अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकियान। आप देख रहे हैं IR की न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इस वक्त अडयाला में भी इमरान खान साहब के तोशाखाना 2 केस की समाअत जारी है और आज हो सकता है कि उस केस को कंक्लूड कर दिया जाए या एक और हेयरिंग की समाअत जो है वो बाकी रह जाएगी। और आपने देखा कि तोशाखाना 2 केस जिस तरह से चलाया जा रहा है कि आज भी सलमान अकरम राजा साहब को कमरा अदालत में जाने की इजाज़त नहीं दी गई। और इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस वक्त ही जो इमरान खान साहब की 26 नवंबर के 7 केसों में जो गिरफ्तारी डाली गई, इस वक्त भी उसकी समाअत जो है वो इसदाद दहशतगर्दी की अदालत रावलपिंडी में जारी है। फैसल मलिक एडवोकेट साहब दलाइल ज़ाहिर दे रहे होंगे या जो भी सूरत हाल होगी वो भी आपको बताएंगे। और इसके अलावा आपने देखा कि मैं इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जुमे के रोज़ जो बैरिस्टर सलमान सफदर साहब हैं उन्होंने एक कानूनी ज़बान में धमकी लगाई थी जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास को और उनको कहा था कि तोशाखाना 2 बर्रियत केस जो है वो सोमवार के लिए आप समाअत के लिए मुकर्रर कर दें, और अगर आपने सोमवार के लिए समाअत के लिए मुकर्रर ना किया तो फिर मैं इस अदालत में लौट कर नहीं आऊँगा और क्योंकि उसका फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उधर से सज़ा हो जाएगी। लेकिन जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास जो 26 यानी तरमीम की पैदावार हैं उन्होंने वो भी ज़ाहिर है वो 26 यानी तरमीम के तहत आए हैं तो वो इंसाफ तो नहीं करेंगे ना, वो करेंगे जिस मकसद के लिए उनको लाया गया है। क्योंकि अगर 26 यानी तरमीम ना आती और आज़ादाना तौर पे जजेस आते तो इस वक्त 3 जज जो ट्रांसफ़र होकर आए हैं, डोगर, सोमरो और आसिफ, ये ना तो तीनों ट्रांसफ़र होकर यहाँ पे आते, ना ही 26 यानी तरमीम के तहत इनाम अमीन मिन्हास और जस्टिस वो जो जज आज़म खान इधर आए ना ही वो आते, बल्कि ऐसे नाम आते जो क्रेडिबल होते, बड़े होते और जिनका एक नाम होता पाकिस्तान में, और जो बाबर सत्तार साहब की तरह के होते, जो मोहसिन तरकैनी साहब की तरह होते, इजाज़ इसाक़ खान साहब की तरह के होते, जो समन रिफत इम्तियाज़ साहब की तरह होते, जो सरदार इजाज़ इसाक़ खान साहब की तरह होते, जो आज़ाद जजेस होते। लेकिन 26 यानी तरमीम के तहत आपको पता है जिस तरह के लोग आ रहे हैं, जिस तरह के जज आ रहे हैं, और वो पाकिस्तान के लिए नहीं, इंसाफ के लिए नहीं, लोगों को इंसाफ की फरहमी के लिए नहीं, बल्कि किसी और मकसद के लिए लाए जा रहे हैं। और एक मकसद सबसे बड़ा ये है कि इमरान खान के केसेस ना लगे और इमरान खान को इंसाफ ना मिले, और मिल भी नहीं रहा। आपके सामने कि जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने इमरान खान की जो तोशाखाना 2 बर्रियत केस है वो जनवरी के बाद अब तक वो केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया। अभी तक अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त के ऊपर रिटन ऑर्डर नहीं आया और अर्ली हेयरिंग में तारीख फिक्स नहीं की गई। यह है अदालतों की सूरत हाल। आपको याद होगा कि जब अतर मिर्ज़ा साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, तो इस तरह की दरख्वास्त अगर शाम को भी आती थी तो वो अदालत लगाते थे या वो अपने घर से ही ऑर्डर जारी करते थे, और जबरी गुमशुदगियों के मामले में उनका मौका बड़ा सख्त हुआ करता था। और उसके बाद जस्टिस आमिर फारूक आए तो भी बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन खैर दरख्वास्त लग जाती थी। जो भी होता था लगाते वो भी अपने सामने थे। लेकिन बहरहाल उनके दौर में ये हुआ है कि अगर 10 दरखास्तें आती थी तो 10 में से 6 दरखास्तें जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस वक्त 6 आज़ाद जजेस थे, मोहसिन तरकैनी साहब, तारिक महमूद जहांगीरी साहब, बाबर सत्तार साहब, अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, 6 उस वक्त थे। आगे आता हूँ, इजाज़ इसाक़ खान साहब, समन रिफत इम्तियाज़ साहबा, इन 6 जजेस में से किसी के पास लगता था केस और दबंग फैसले आते थे। लेकिन अब वो 6 आज़ाद जजेस में से 5 आज़ाद जज रह गए अपने हलफ से वफा करने वाले। अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब इस वक्त इस निज़ाम के सामने सरेंडर करके और इस निज़ाम से सौदेबाजी करके और इस निज़ाम से सुलह कर चुके हैं और अब इस निज़ाम के साथ चल रहे हैं। अब तो यानी केस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब के पास लगे, इनाम अमीन मिन्हास साहब के पास लगे, आज़म खान के सामने लगे, सोमरो साहब के सामने लगे, जिस भी जज डोगर साहब के सामने लगे, जस्टिस मोहम्मद आसिफ के पास लगे। उसका आउटकम एक ही होता है कि इस निज़ाम के हक में फैसला आएगा और पाकिस्तान के शहरियों के खिलाफ फैसला आएगा। कोई किसी तरह का उनको जो आइन ने उनको हकूक दिए हुए हैं उनमें से कोई हक उनको अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि जो जजेस लाए गए हैं ये लोगों को इंसानी हकूक की फराहमी के लिए नहीं लाए गए, बल्कि इस निज़ाम को प्रोटेक्ट करने के लिए और इस निज़ाम को जो है वो जारी और सारी रखने के लिए इन जजेस को जो है वो लाया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इस वक्त अडयाला में भी इमरान खान साहब के तोशाखाना 2 केस की समाअत जारी है और आज हो सकता है कि उस केस को कंक्लूड कर दिया जाए या एक और हेयरिंग की समाअत जो है वो बाकी रह जाएगी। और आपने देखा कि तोशाखाना 2 केस जिस तरह से चलाया जा रहा है कि आज भी सलमान अकरम राजा साहब को कमरा अदालत में जाने की इजाज़त नहीं दी गई। और इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस वक्त ही जो इमरान खान साहब की 26 नवंबर के 7 केसों में जो गिरफ्तारी डाली गई, इस वक्त भी उसकी समाअत जो है वो इसदाद दहशतगर्दी की अदालत रावलपिंडी में जारी है। फैसल मलिक एडवोकेट साहब दलाइल ज़ाहिर दे रहे होंगे या जो भी सूरत हाल होगी वो भी आपको बताएंगे। और इसके अलावा आपने देखा कि मैं इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जुमे के रोज़ जो बैरिस्टर सलमान सफदर साहब हैं उन्होंने एक कानूनी ज़बान में धमकी लगाई थी
जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास को और उनको कहा था कि तोशाखाना 2 बरीयत केस जो है वो सोमवार के लिए आप समाअत के लिए मुकर्रर कर दें, और अगर आपने सोमवार के लिए समाअत के लिए मुकर्रर ना किया तो फिर मैं इस अदालत में लौट कर नहीं आऊँगा, और क्योंकि उसका फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उधर से सज़ा हो जाएगी। लेकिन जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास जो 26 यानी तरमीम की पैदावार हैं, उन्होंने वो भी जाहिर है वो 26 यानी तरमीम के तहत आए हैं, तो वो इंसाफ तो नहीं करेंगे ना, वो करेंगे जिस मकसद के लिए उनको लाया गया है। क्योंकि अगर 26 यानी तरमीम ना आती और आज़ादाना तौर पे जजेस आते तो इस वक्त 3 जज जो ट्रांसफ़र होकर आए हैं, डोगर, सोमरो और आसिफ, ये ना तो तीनों ट्रांसफ़र होकर यहाँ पे आते, ना ही 26 यानी तरमीम के तहत इनाम अमीन मिन्हास और जस्टिस वो जो जज आज़म खान इधर आए ना ही वो आते, बल्कि ऐसे नाम आते जो क्रेडिबल होते, बड़े होते और जिनका एक नाम होता पाकिस्तान में, और जो बाबर सत्तार साहब की तरह के होते, जो मोहसिन तरकैनी साहब की तरह होते, इजाज़ इसाक खान साहब की तरह के होते, जो समन रिफत इम्तियाज़ साहब की तरह होते, जो सरदार इजाज़ इसाक खान साहब की तरह होते, जो आज़ाद जजेस होते। लेकिन 26 यानी तरमीम के तहत आपको पता है जिस तरह के लोग आ रहे हैं, जिस तरह के जज आ रहे हैं, और वो पाकिस्तान के लिए नहीं, इंसाफ के लिए नहीं, लोगों को इंसाफ की फरहमी के लिए नहीं, बल्कि किसी और मकसद के लिए लाए जा रहे हैं। और एक मकसद सबसे बड़ा ये है कि इमरान खान के केसेस ना लगे और इमरान खान को इंसाफ ना मिले, और मिल भी नहीं रहा। आपके सामने कि जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने इमरान खान की जो तोशाखाना 2 बरीयत केस है, वो जनवरी के बाद अब तक वो केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया। अभी तक अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त के ऊपर रिटन ऑर्डर नहीं आया और अर्ली हेयरिंग में तारीख फिक्स नहीं की गई। यह है अदालतों की सूरत हाल। आपको याद होगा कि जब अतर मिर्ज़ा साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, तो इस तरह की दरख्वास्त अगर शाम को भी आती थी तो वो अदालत लगाते थे या वो अपने घर से ही ऑर्डर जारी करते थे, और जबरी गुमशुदगियों के मामले में उनका मौका बड़ा सख्त हुआ करता था। और उसके बाद जस्टिस आमिर फारूक आए तो भी बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन खैर दरख्वास्त लग जाती थी। जो भी होता था लगाते वो भी अपने सामने थे। लेकिन बहरहाल उनके दौर में ये हुआ है कि अगर 10 दरखास्तें आती थी तो 10 में से 6 दरखास्तें जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस वक्त 6 आज़ाद जजेस थे। मोहसिन तरकैनी साहब, तारिक महमूद जहांगीरी साहब, बाबर सत्तार साहब, अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, 6 उस वक्त थे। आगे आता हूँ, इजाज़ इसाक खान साहब, समन रिफत इम्तियाज़ साहबा, इन 6 जजेस में से किसी के पास लगता था केस और दबंग फैसले आते थे। लेकिन अब वो 6 आज़ाद जजेस में से 5 आज़ाद जज रह गए अपने हलफ से वफा करने वाले। अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब इस वक्त इस निज़ाम के सामने सरेंडर करके और इस निज़ाम से सौदेबाजी करके और इस निज़ाम से सुलह कर चुके हैं और अब इस निज़ाम के साथ चल रहे हैं। अब तो यानी केस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब के पास लगे, इनाम अमीन मिन्हास साहब के पास लगे, आज़म खान के सामने लगे, सोमरो साहब के सामने लगे, जिस भी जज डोगर साहब के सामने लगे, जस्टिस मोहम्मद आसिफ के पास लगे। उसका आउटकम एक ही होता है कि इस निज़ाम के हक में फैसला आएगा और पाकिस्तान के शहरियों के खिलाफ फैसला आएगा। कोई किसी तरह का उनको जो आइन ने उनको हकूक दिए हुए हैं उनमें से कोई हक उनको अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि जो जजेस लाए गए हैं ये लोगों को इंसानी हकूक की फराहमी के लिए नहीं लाए गए, बल्कि इस निज़ाम को प्रोटेक्ट करने के लिए और इस निज़ाम को जो है वो जारी और सारी रखने के लिए इन जजेस को जो है वो लाया गया है। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।